नमस्कार जी, राधे कृष्णा बुटीक में आपका फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए भारी डिमांड पे, इतनी भारी डिमांड भाई, इतनी तो पैंट भी नहीं सीखना चाहती जितनी की अफगानी बॉटम सीखना चाहती है। तो पैंट स्टाइल में अफगानी बॉटम आज हम आप लोगों को सिखाएंगे, कटिंग भी स्टिचिंग भी। तो रेडी हो जाओ सारी बहनें। अब आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है अफगानी बॉटम के बारे में, ना लाइव वीडियो में ना वैसे। आप लोगों के लिए भी ले आए हैं, वो टाइम निकाल करके मैं बना रही हूँ। तो आज प्रॉपर आज साथ में ही स्टिचिंग और कटिंग दोनों की कॉम्बो वीडियो आ जाएगी, पूरी की पूरी। आपको अलग अलग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कटिंग करते हैं। नाप भी बता देती हूँ मैं, और कुछ नाप एक्स्ट्रा भी बता दूंगी उसी में। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो उसको। विदाउट लाइनिंग बनती है ज्यादातर, मोस्टली वही कम से भी कम। कोई बाई चांस ही हो गई है, कोई जॉर्जेट की है, बिल्कुल पतले वाली जॉर्जेट, उसमें कोई लगवाता नहीं। तो अफगानी बॉटम में जो है इनर नहीं लगता, क्योंकि वो लूज होती है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो पहनने भी कंफर्टेबल रहती है। ठीक है, जो नॉर्मल सलवार नहीं पहनते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये अफगानी बॉटम। और सिंपल सलवार वाली जो अफगानी होती है वो हम नहीं बनाते हैं, वो हम बनाते ही नहीं है। तो मैं ये वाली आपको सिखा देती हूँ, ये सही है, इसको आप बनाओ और इसी को स्टिच करो। तो चलिए सिखाते हैं। और इसी के साथ भी जितनी बहनें मेरे चैनल पर बन रही हैं, सभी वीडियो ना लाइक शेयर कमेंट करा करो। और जो बहन नई जुड़ती हैं, जो भी चैनल से नई जुड़ती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। चलिए अभी सिखा देती हूँ मैं आपको कटिंग। बिल्कुल 2 मिनट में कटिंग सीख जाओगे। जैसे हमने पैंट कटिंग सीखी थी उसी तरह से ये वाली वीडियो रहने वाली है। देखो, ये मैंने पहले ही कपड़ा इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से, क्योंकि कई कपड़ों में जो है रुख होते हैं, पत्तियां वगैरह होती हैं, तो उसी हिसाब से आप इसी तरीके से उसको मोड़ लेना। इसमें तो खैर रुख नहीं है, पर हम ऐसे ही मोड़ के मोस्टली कटिंग करते हैं। चलिए अभी आपको मैं इसका नाप बता देती हूँ। नाप रहेगा इनका 36 कमर रहेगी, 36 कमर रहेगी। अब कमर में कंफ्यूजन रहेगा, कमर क्या चीज है। कमर है ये वाली, यहाँ से जहाँ पे हम अपनी पैंट को पहनते हैं, ये वाली कमर, ये रहेगी इनकी 36। इसका नाप हम ऐसे लेते हैं, ना टाइट ना लूज, बस इंची टेप जहाँ से जहाँ तक आ रहा है वहीं उसको पकड़ लेंगे। 36 कमर रहेगी और लंबाई रहेगी 37, यानी कि 37 लंबाई रहेगी। और मोहरी जो है वो भी आपको बता देंगे कितनी ऊंची नीची रखनी है। ठीक है, तो इसमें 2 ही नाप की जरूरत होती है। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रफ था ये, इसलिए। चलिए अभी कटिंग करते हैं। पहले लगा लेते हैं लंबाई का निशान। इसमें से मैं 1.5 इंच कम कर रही हूँ नीचे से, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मुझे मोहरी इतनी ही लेनी है। और भाई मोहरी के बारे में आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, कि कितना छोटा बनाए कितना बड़ा बनाए। मोहरी का ये रहता है जितने इंच का आपने पोंचा नीचे एक्स्ट्रा बनाना है। इसमें एक्स्ट्रा बनता है पोंचा, साथ में नहीं बनता है। तो जितने इंच का आपने पोंचा रखना है, 1.5 इंच का रखना है, 2 इंच का रखना है, 3 इंच का रखना, उसी के हिसाब से उस चीज को आप माइनस कर दो। उस चीज को आप माइनस कर दो। जैसे मैंने बनाना है यहाँ पे 1.5 इंच का पोंचा, तो मैं 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ उसमें से पहले ही। ठीक है, तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए ऊपर की तरफ आ जाएंगे, वो हमारा माइनस में है, वो भी हमने नीचे रख रखा है। तो आपको वैसे नापने की जरूरत नहीं है, उसको एक्स्ट्रा में ही रखो 1.5 इंच को, और फिर इधर आ जाओ। तो हमने बनानी है 37, हमने 37 इंच की सलवार बनानी है पैंट प्लाजो स्टाइल में। तो बेल्ट इसमें अलग से लगती है, बेल्ट कभी भी साथ में नहीं लगाना। तो हम इसको 36 इंच कट करेंगे, ये नीचे का मार्जिन छोड़ते हुए। अगर उसको छोड़ देंगे, अगर इंची टेप से नापेंगे कितनी हमने कटिंग की है, तो ये देख सकते हो 34.5 इंच हमने कटिंग की है, यानी कि 1.5 इंच हमारा हो जाएगा पोंचे का एक्स्ट्रा, और ये वाला बेल्ट का। तो 37 ऑलरेडी तैयार आ जाएगी सिलने के बाद। ठीक है, तो इतनी लंबाई हो गई है। अभी आ जाते हैं कमर पे। कमर पे आ जाते हैं। कमर हमारी है 36 इंच, 36 का ये देखो ये हो गई है 36 इंच। अभी 36 से इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर लेंगे। जो बहनें नई जुड़ी हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, 4 बार फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया फोल्ड हमारा। तो यहाँ से देखेंगे पहली फोल्ड में कितना आया, 9 इंच। ठीक है, 9 इंच आ गया। 9 इंच में हम 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे, 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे। ये 9 इंच हो गया, 10 11, यानी कि हम 11.5 इंच कट करने वाले हैं ऊपर से। ये हो गया फ्रंट पल्ला, इसको हम 11.5 इंच कट करेंगे। हर एक अफगानी में आप जो है
2 से 2.5 इंच प्लस कर सकते हो। इसमें 2 इंच भी प्लस कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्टेबल रहेगी। 2.5 कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच प्लस कर लो, नॉर्मल साइज है तो आप 2 इंच प्लस कर लो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं आसन पे। आसन हमारा रहेगा 10 इंच का। मोस्टली हमारा आसन इतना ही रहता है, 10 इंच का। ये देखो, अभी ये वाला एल हमने बना लिया, यहाँ पे आएगी छटाई। अभी इसमें भी आप चाहो तो, अगर आपको ज्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 2.5 इंच पे निशान लगा लो, अगर आपको नॉर्मल लूजिंग चाहिए तो 2 इंच पे निशान लगा लो। ठीक है, सभी का यही मेथड रहेगा, किसी में कोई चेंज नहीं होगा, सभी का यही मेथड रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ये यहाँ से आ गया 14 इंच। ठीक है, हमने 2 इंच प्लस किया है, ये आ गया 14 इंच। अब मोहरी पे आ जाते हैं, मेन मुद्दा है ये वाला। मोहरी पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आपको बहुत हैवी चुन्नट चाहिए तो आप लोग यहाँ से 15 इंच 16 इंच कपड़ा ले सकते हो। ठीक है, ऐसे इसको नॉर्मल में ऐसे निशान लगा करके आसन पे मैच कर दो। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल अफगानी चाहिए भाई, बहुत हैवी नीचे से जुर जुर करने वाली नहीं चाहिए, तो आप जो है कम कपड़े पे निशान लगा सकते हो। ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ये कन्नी हम कट कर देंगे। हर एक चीज में हम कन्नी कट करेंगे, चाहे सूट हुआ चाहे पैंट हुई चाहे कुछ। हम लगा रहे हैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हैवी पैंट नहीं चाहिए या अफगानी नहीं चाहिए, तो हम ऐसे, ये समझ लो एक लूज प्लाजो जो कटता है ना, वो वाला ये कटिंग होता है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आप लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। अब इसको हम कट कर देते हैं। अगर आप फुल लास्टिक बना रहे हो इसको तो भी ऐसे ही कटेगी, फ्रंट में बेल्ट लगा रहे हो तो भी ऐसे ही कटेगी, कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई। और मैं ज्यादा नहीं बता सकती, हो सकता है किसी और तरीके से भी कटिंग होती हो, वो मुझे नहीं पता है। बाकी हमारे बुटीक में इसी तरीके से कटिंग होती है। तो ये फ्रंट पल्ला कट होकर के रेडी हो गया है। लास्टिक के बारे में बता देती हूँ मैं। अगर कमर आपकी 36 है तो आपने जो है 6 इंच माइनस कर देना है फुल लास्टिक में, 6 इंच माइनस कर देना है। वही पैंट प्लाजो में रहेगा, वही लूज प्लाजो में रहेगा। इसी हिसाब से 36 है तो 30 इंच की लास्टिक आप डाल सकते हो, परफेक्ट फिटिंग आएगी। अभी बैक पल्ले पे आ जाते हैं। अभी चलिए बैक पल्ला कट कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा बैक पल्ला। बहुत सारे कमेंट थे तो मैंने सोचा पहले यही बना देते हैं। कॉल भी आई थी कई बहनों की, एक हिमाचल से है बहन, उसकी कॉल आई थी, और एक बहन यूपी से है, उसकी भी कॉल आई थी, एक भिवानी से है, उसकी भी कॉल आई थी। अफगानी बॉटम के लिए इतने सारे मैसेज और कॉल हैं, पर्सनल भी। अभी ये देखो यहाँ से आ रही है, ये आपको शायद शो नहीं हो रही होगी, प्रिंट ज्यादा वैसा है इसका। तो यहाँ पे हमने ये वाला पल्ला रख दिया है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया है। यहाँ पे रख दिया ये वाला, जैसे हम पैंट प्लाजो रखते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया है, ये देखो यहाँ पे, और ये हमारा आसन है। अभी कैसे इसमें निशान लगाने हैं, वही एक हमारा यहाँ से हल्का सा निशान जाएगा ऐसे, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। वही मेथड रहेगा जो मैंने पैंट में बताया था। यहाँ से ये देखो, यहाँ से जैसे हमारा था 11.5 इंच, इसमें हमने 3 प्लस कर लेना है, यानी कि हो गया है 14.5 इंच। ये देखो 14.5 इंच हो गया है। ये मैंने इंची टेप ऊपर की तरफ उठाया है। ये हमारा जो है जहाँ पे 14.5 इंच आ रहा है वहीं तक जाएगा इंची टेप। ये वाली चीज मैं पैंट प्लाजो में बता चुकी हूँ आपको। फिर इसमें हमने वही 2.5 इंच प्लस करना है। ये देखो पूरी पैंट पे, पूरी अफगानी में 2.5 इंच प्लस करना है। यहाँ आसन तक आप 2.5 इंच प्लस कर लो, ये वाली चीज। ठीक है, ये 2 तरीके से कटती है। एक तो ये चीज जो है नीचे तक जाएगी 2.5 इंच, एक तो ये यहाँ से 2.5 इंच रहेगी। फुल पूरी में आप 2.5 इंच का निशान लगा सकते हो नीचे तक, ऐसे भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, ना कहीं से उठेगी ना कहीं से कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, और एक चीज रहेगी हमारी, हम नीचे से थोड़ा सा कम कट कर लेंगे, जैसे 2 इंच हो गया, 1.5 इंच हो गया ऐसे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही लूज है काफी, इसमें लूजिंग की जरूरत नहीं है, पहले ही काफी लूज है। और यहाँ पे आसन की जगह पे हम काफी लूजिंग इसमें दे देंगे। ठीक है, ये इस तरह से आ गई हमारी अफगानी बॉटम की बैक साइड। और कई बहनें क्या करती भाई, एक बहन की तो गलत भी हो चुकी है थोड़ी सी, अफगानी बॉटम
हालांकि उन्होंने कटिंग अच्छी की थी, लेकिन ये वाला जो निशान होता है, ये वाला, ये हमारा बिल्कुल फ्रंट में आना चाहिए, ये वाला निशान। कई बहनों का क्या होता है, ये ऊपर नीचे चला जाता है ऐसे, तो ये चीज जो है छोटी बड़ी हो जाती है फिर सिलने में। ये वाला पल्ला हमारा देखो, ये नीचे से फिर दोनों पल्ले बराबर नहीं आते, ये वाले पल्ले बराबर नहीं आते, ये इस तरह से छोटे बड़े हो जाते हैं, तो फिर ये बीच में से चलते टाइम उठती है। मेन प्रॉब्लम ये आती है, कई बार पैंट प्लाजो में भी आती है, बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्यों आती है ये प्रॉब्लम। तो मेन कारण ये होता है, आसन आप जो है सही जगह से कट नहीं करते हो, इसलिए। अभी ये वाला कट हो गया है हमारा पूरे का पूरा अफगानी बॉटम। आप लोग जो है इसी मेथड से कटिंग करके सिले। और भाई मैंने जो जो टिप्स बताए हैं ना कि आसन सीधा कट करना है और नीचे से जो है आपकी इक्वल आनी चाहिए, आप नाप के भी देख सकते हो बाद में, अगर छोटी बड़ी आ रही है तो इसका मतलब आपकी सलवार में गड़बड़ होगी, ठीक है। और बैक साइड से ऊंची जरूर लेना, बैक साइड से ऊपर की तरफ जरूर करना आप। सेम यही लूज प्लाजो कट होता है जो 14-15 इंच की मोहरी वाला होता है, सेम पैटर्न में कट होता है, सिर्फ लंबाई उसकी प्रॉपर रहती है जितनी हमने रखनी होती है। इसमें हमने एक्स्ट्रा में पोंचा बनाना है, इसीलिए इसको हम थोड़ा छोटा कट करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से हमारी अफगानी बॉटम कट हो गई। अभी इसमें यहाँ पे ये इस तरह से गैदरिंग डाल देंगे इसकी छोटी छोटी, ये वाली चुन्नट डाल करके, और ये वाली हमारी अफगानी बॉटम बनके रेडी हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हो आप, लुक भी देख सकते हो बिना सिले हुए भी, कहीं नहीं जाएगी उठ के, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। चलिए इसकी स्टिचिंग बताते हैं आपको। चलिए अभी पहले मैं आपको जेब कटिंग बता देती हूँ इसकी, यानी कि मैं आपको सिखा देती हूँ जेब काटनी। ये भी बहुत जरूरी काम है भाई, जेब काटनी भी आनी चाहिए, कभी भी लाइफ में जरूरत पड़ सकती है। तो इधर से देखिए, ये हम लेंगे 6.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, और लंबाई जो है हमारी 13-13.5 इंच तक हम लंबाई रख लेंगे, ठीक है। तो हमारी पॉकेट जो है छोटी नहीं रहनी चाहिए, पॉकेट में पैसा भर भर के आना चाहिए। ये देखो ये आ गई हमारी। अभी इसको इधर से ऐसे करेंगे, हल्का सा राउंड दे देंगे, हल्के वाला जो राउंड होता है ये हल्का राउंड दे देंगे, बाकी कुछ नहीं करना आपने, बस इसको कटिंग कर देना है। ये देखो ये हमारी पॉकेट कट के रेडी हो गई है, और ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे इस पे, ऐसे 1 इंच छोड़ करके, और यहाँ पे 5.5 इंच तक हमारा ये जो है ओपन रहेगा। ये हमारी पॉकेट जो है बन के रेडी हो गई है। अभी इसको हम सिल करके रेडी करेंगे। चलिए अभी इसकी स्टिचिंग सिखा देते हैं आपको, साथ के साथ मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती रहूंगी, ठीक है। चलिए भाई इसकी जो है बेल्ट जो ऊपर लगती है, जो कपड़ा लगेगा जिसमें इलास्टिक लगेगी, वो भी मैं साथ साथ कट कर लेती हूँ, आप लोगों को फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, कि कितना कपड़ा लगता है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत सारी बहनों को। ये देखिए इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच छोड़ देंगे हम, और इधर से भी आधा इंच छोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है 10:30 पौने 11 आ रहा है। तो 2 पल्ले हैं, 10:30 और 10:30, यानी कि 21 इंच। 21 इंच के बाद हमारा बैक पल्ला आ जाता है, बैक पल्ले में भी हम आधा इंच छोड़ देंगे उधर, आधा इंच छोड़ देंगे इधर, ये हो गया 34 इंच। और ये हम इस तरह से इंची टेप को मोड़ लेंगे। टोटल हमारा जो है आ जाएगा 48 इंच लंबाई, मतलब कि ये कि चारों तरफ का जो है 48 इंच हमारा ये कपड़ा ऊपर लगेगा, ठीक है। और चलिए मैं अभी कटिंग कर देती हूँ 48 इंच की। ये देखो इधर से भी हो जाएगा, ये देखते हैं अभी। 48 इंच का आधा हो गया 48, का आधा हो गया 24। हाँ जी इसमें बिल्कुल हो जाएगी। ये देखो ये हो गई है इतनी बेल्ट हमारी। इसमें आपको जो है ये देख सकते हो आप 4.5 इंच कपड़ा, ठीक है, 4.5 इंच कपड़ा होगा। इसको सिंगल यहाँ से कट कर देंगे, तो ये आगे जोड़ लेंगे उसको, यहाँ से इतना और फिर इधर से ये इतना, और इसके अंदर आ जाएगी हमारी लास्टिक, ठीक है। तो 1.25 इंच की भी इलास्टिक होगी तो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी आराम से, 1.5 इंच वाली इलास्टिक भी आराम से ऐड हो जाएगी। 4.5 इंच से 5 इंच की चौड़ाई
और जो है पूरी बेल्ट को जो है नाप लिया करो, पैंट के कपड़े को, फिर उसको कट कर लिया करो। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। चलिए चलिए अभी सिखाते हैं पैंट की, अफगानी की जो है, अफगानी पैंट की सिलाई। और ये पतली सी प्लेट डाल रहे हैं बस, वो ऐसे ही हमारी हैबिट हो गई है इसलिए, बाकी अफगानी में प्लेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, और इसी बात को रिपीट मत करना प्लीज। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, आप प्लेट के बारे में पूछोगे तो इसमें प्लेट ऊपर नहीं डलती है, ये ऐसे ही डाल रहा है, इसकी हैबिट बन चुकी है, तो सीधी उठाएगा और पैंट में प्लेट डाल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अफगानी बॉटम में आप लोगों के ऊपर है, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सको, डालना चाहो डाल सको, जैसे पैंट में हम डालते हैं, पतली सी डालते हैं इसमें, जैसे जो है लूज प्लाजो में डालते हैं ना पतली सी प्लेट, वो वाली प्लेट है ये। इसको आप स्किप ही कर दो तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड इसने जो है प्लेट डाल ली है, और अब ये इसको बैक पल्ले को इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप उसी तरह से करना, और कंफ्यूज मत होना प्लीज़, क्योंकि मैं भाई स्टिचिंग मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो लास्ट में थोड़ी सी इसमें स्टिचिंग की है, तो क्योंकि लास्टिक में सभी बहनें कंफ्यूज रहती है, और लास्टिक मैंने लगा के दिखाई है बिल्कुल आराम से। तो ये जो है एक पल्ला रेडी हो गया है, लेफ्ट साइड वाला जो है उल्टे पैर का, बैक फ्रंट दोनों जोड़ दिए साइड से, ये देखो ये ऊपर वाला पल्ला भी आ गया इसमें। अभी जो है ये इंटरलॉक हो जाएगा। अभी पॉकेट की स्टार्टिंग करते हैं। पॉकेट में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, पॉकेट में बता चुकी हूँ। ये हमने जो अब भी किया है, ये ऊपर वाली जो साइड है जो बाहर की तरफ है, ये सीधी साइड है। तो सभी बहनों से रिक्वेस्ट है प्लीज समझ लेना इस बात को, ऊपर जो रखी हुई है अभी जो ऊपर वाली साइड है, ये सीधी साइड है, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ देंगे। ठीक है, और अभी 5-5.5 इंच जो है हाथ अंदर जाने के लिए, 5.5 से 6.25 इंच आप रख सकते हो। 5 इंच में भी हाथ अंदर से आराम से चला जाता है, लेकिन जो है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो तो 6 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, और ये सीधी साइड है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, सीधी साइड से हमने ये स्टार्टिंग की है, ऐसे सिलते हैं पॉकेट को। कई बहनें जो है उल्टी सिल लेती हैं, फिर वो उधेड़ पुधेड़ करनी पड़ती है, तो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्लेन कपड़े में पता नहीं चलता है उल्टी साइड कौन सी है सीधी साइड कौन सी है, और इस प्रिंट में भी कम ही पता चल रहा है। तो अभी इसको पलट देंगे। अभी पलटने के बाद ये हमारी उल्टी साइड है, पैंट जेब की जो है उल्टी साइड है, और उल्टी साइड को ये देखिए यहाँ पे एक एक स्टिचिंग लगा लेंगे नीचे, जो है कि जो अंदर अभी कपड़ा बचा है हमारा, जो उसी पे हमने स्टिचिंग चलाई है, वो उसके धागे से ना निकले, इसलिए स्टिचिंग चलाते हैं, बाकी इसका कोई मोटिव नहीं होता। आप चाहो तो ना भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ये फ्रंट पल्ला है हमारा, राइट पैर का फ्रंट पल्ला है, इस पे हमने पॉकेट लगानी है। ये देखो नीचे वाले पल्ले को हमने अलग कर दिया है जेब के। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको, एक बार फिर से पॉकेट उठा करके अच्छे से, नहीं समझ आया हो, ये देखो फिर से पॉकेट को इकट्ठी करके फिर से बता देती हूँ। ये देखो ये एक पल्ला नीचे अलग छोड़ देना है, और इस तरह से हमने पॉकेट लगानी है। तो जो निशान लगाए थे उससे हम सिलते हुए अंदर की तरफ आएंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अंदर आएंगे, 1/2 इंच मान लो आप इसको, 1/2 इंच मान लो, और उसके बाद ऊपर जाएंगे, जितना हमारा हाथ डालने की जगह है उसको हम अभी सिल रहे हैं, और बाहर निकाल लेंगे। फिर जो है कट लगाएंगे इसमें, और ऊपर 1.5 इंच हमने छोड़ रखा है, पहले भी मैंने बताया आपको, 1.5 इंच छोड़ करके पॉकेट में हाथ डालने के लिए हम ये वाली चीज़ बनाते हैं। अभी इसको फिनिशिंग करके जेब को अंदर पलट देंगे। ये वाली पॉकेट मैंने लगानी पहले भी बता रखी है, किस जिस बहन को नहीं समझ आई है वो पैंट वाली वीडियो पे जाके देख सकती है। मैं इसके नीचे जो है लिंक डाल दूंगी, जो पैंट की सिलाई है उसका भी लिंक डाल दूंगी नीचे, या फिर स्क्रीन पे भी छोड़ दूंगी अगर मुझे ध्यान रहा तो अभी इस पे एक एक सिलाई चला देंगे पॉकेट पे। ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। जो बैक पल्ला, जो पल्ला हमने नीचे छोड़ा था पॉकेट का, वो उसको पकड़ के खींचेंगे, और ये ऊपर की तरफ उसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ उसको स्टिच कर देंगे, और इधर आसन की तरफ भी पॉकेट को स्टिच कर देंगे यहाँ तक। अभी इस पे बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों ऐड कर लेंगे। ये हमारा राइट पैर है ऊपर, और नीचे जो है बैक साइड है राइट पैर की ही, और पॉकेट को छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था, जो पॉकेट बनाई है, उसको जो है उसका बिल्कुल वो जो उसके ऊपर सिलाई ना चले, ध्यान से हमने जो है स्टिचिंग करनी है।
इतना तो भाई मेरे ख्याल से मोस्टली बहनें सीख चुकी हैं पॉकेट लगाना, तो शायद बहुत सारी बहनें सीख चुकी हैं। और इसकी जो है प्लेट्स वगैरह नीचे चुन्नट डालनी है, लास्टिक लगानी है, वो मैं आपको बता दूंगी। बहुत आराम से सीख जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पल्ले को भी मैं आराम से आपको दिखाऊंगी अभी खोल करके, क्योंकि कंफर्म होना चाहिए ना कि हाँ भाई समझ आ गया है। देखो तो यहाँ पे भाई म्यूजिक भी चलता रहता है और आवाज भी बहुत होती है, इसलिए मैंने आवाज यहाँ पे स्किप कर रखी है। देखो ये हमारा राइट पैर है, देख सकते हो, यहाँ आ गई है पॉकेट और ये इस तरह से रेडी हो गया है। ये बैक साइड आ गई है, ये देखो। तो पहले साइड सिलाई होती है, आसन बाद में स्टिच होता है। बिल्कुल पूरी नीचे से पैंट रेडी हो जाएगी ना, चुन्नट वगैरह डल करके, फिर पोंचा बन करके, फिर स्टिचिंग लग करके, फिर हम आसन स्टिच करेंगे बिल्कुल लास्ट में। ये प्लेट्स आप जो है आधा आधा इंच की, पौना पौना इंच की डाल सकते हो, जैसे आपको मोहरी चाहिए उसके हिसाब से। आपने जो है 6 इंच की मोहरी चाहिए तो 12 से 13 इंच कपड़ा आपका नीचे टोटल बचना चाहिए। 13 इंच कपड़ा, क्योंकि आधा इंच दूसरी साइड और आधा इंच दूसरी साइड सिलाई में जाएगा, तो 6 इंच की मोहरी में 12 इंच का कपड़ा चाहिए। और 13 की रखनी है भैया आपने, तो आप 7 इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ लो। प्लेट्स आपके अकॉर्डिंग है, ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। मोहरी अपनी खुद से तैयार कर सकते हो, कितना इंच की आपको चाहिए। देखो हमें चाहिए 12 इंच की, तो हमने जो है 13 इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों साइड दबेगा थोड़ा थोड़ा। अभी पोंचा रेडी कर लेते हैं पेपर पेस्टिंग के साथ। कपड़े पे जो है 1.5 इंच का हमने पोंचा रेडी करना है, तो हम पेपर पेस्टिंग इस पे चिपका देंगे प्रेस की मदद से। जो दाने वाला हिस्सा होता है वो नीचे रखना है हमने कपड़े पे, वो प्रेस की तरफ नहीं रखना, नहीं तो वो प्रेस पे ही चिपक जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वही फिनिशिंग का काम जो करती है वो प्रेस करती है। देखो दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड करके रेडी कर दिया, बिल्कुल 1.5 इंच का हमारा पोंचा बन करके रेडी है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे तक। फिर इधर से भी अपनी प्रेस चला करके कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि जो है नीचे फिनिशिंग आ जाए बहुत अच्छे से। एक जो है पेपर पेस्टिंग आती है, वो वाली पोंचे वाली पेस्टिंग आती है, वो भी आप लगा सकते हो। जो जैसे पैंट की बेल्ट तैयार करते हैं ना, बिल्कुल सेम पोंचा रेडी होता है। ये देखो ऐसे ही बेल्ट रेडी करते हैं हम पैंट की। तो इस तरह से इसको भी 1.5 इंच मोड़ करके प्रेस से पोंचा बिल्कुल रेडी कर लेंगे, और यहाँ से कट कर देंगे एक एक पंजा कपड़ा छोड़ करके, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा ये यहाँ से। ठीक है भाई। तो मेन था अफगानी बॉटम को स्टिच करना सिखाना, तो पोंचा तो आप लोग खुद भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी हमने बहुत आराम से आपको बता दिया है। अभी जो है नीचे की तरफ रखा है हमने, उल्टी साइड रखा है नीचे पोंचा, और ऊपर वाली साइड है सीधी साइड हमारी, जो ऊपर ये बॉटम की साइड है ये सीधी साइड है। अभी पोंचे को ऊपर की तरफ पलटेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। देखो अभी इसमें हमने एक लेस भी रखी थी, ब्लैक कलर की पतले वाली लेस लगाई थी, समोसा लेस टाइप। उसको यहाँ पे रखेंगे और साथ साथ स्टिच करते हुए जाएंगे। आप चाहो तो लेस को पहले लगा सकते हो, चुन्नट के बाद उस पर पहले लेस ऐड कर लो, फिर पोंचा बना सकते हो, ऑप्शन है। आपसे अगर ऐसे नहीं लगती तो आप पहले लेस लगा करके रेडी कर लो, फिर उसके बाद पोंचा बनाओ। ठीक है। तो भाई सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। और जो भी नई बहन चैनल से जुड़ती हैं, प्लीज़ सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो ये देखो अभी ये बॉटम की ये वाली सिलाई भी हम पहले ही लगा लेंगे। देखो आसन के पास, देखो पूरी फुल ये जो पैर है हम पूरा स्टिच कर देंगे ऊपर से नीचे तक, और इसमें कोई लूज टाइट नहीं रखना, बिल्कुल लास्ट में सिलाई चलेगी, क्योंकि अफगानी बॉटम लूज होती है और ये कंफर्ट जोन के लिए हम बनाते हैं। तो बिल्कुल लूज सिलाई होगी, लास्ट एंड में हमने आधा आधा पंजा, एक एक आधा आधा इंच छोड़ करके हमने स्टिचिंग कर देनी है लास्ट तक। बिल्कुल भाई बराबर आना चाहिए, बहुत सारी बहनों की इसलिए भी उठती है सलवार, सेम मेथड से सिलती हैं, लेकिन जो है इसलिए भी उठती हैं कि वो जो सिलने के बाद पोंचा तैयार होने के बाद कई बार ये होता है कि बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला छोटे बड़े हो जाते हैं, कई सिलाई में हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपने बिल्कुल बराबर से सिलाई करनी है, बिल्कुल बराबर इक्वल आना चाहिए हमारा
तो एक कारण ये भी होता है, और एक जो है हम सीधी स्टिचिंग चारों तरफ करते हैं तब भी हमारी पोंचा उठ जाता है। तो आसन अभी स्टिच करेंगे। देखो पूरी दोनों पैर तैयार हैं। अभी दोनों टांगों को ऐसे मिलाएंगे बीच में से, और बैक का आसन बैक में जाएगा, फ्रंट का आसन फ्रंट में आएगा। इसको बोलते हैं गोल आसन चढ़ाना। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल आसन चढ़ाना। पहले बैक साइड से सिल रहे हैं, फिर फ्रंट साइड से सिलेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे सिलते हुए आएंगे तो बीच का सेंटर हम नहीं मिला पाएंगे। तो बीच में से सिलाई करनी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी दोनों साइड बराबर आती है। हमारा बैक पल्ला थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है पीछे से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में दब जाना है, वो दिखेगा भी नहीं। तो दो दो सिलाई यहाँ पे लगेंगी। भाई बुटीक में तो ये होता है कि दो दो ही सिलाई लगती हैं, और सभी बहनें घर पे भी ऐसे ही किया करो। कपड़े को पक्का जरूर किया करो, क्योंकि एक सिलाई से कच्चा हो जाता है। ये देखो गोल आसन चढ़ाया है, मैंने एक बार उठा के भी दिखा दिया है आपको। इस तरह से ये बैक पल्ला हो गया। ये बैक वाला आसन है जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। ये देखो बैक से सिलना है ऐसे यहाँ, और ये फिर फ्रंट आ गया है आगे वाला। ये देखो, तो इस तरह से होता है गोल आसन चढ़ाना। तो इससे हमारी पैंट या अफगानी कोई भी जो है नीचे से उठती नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो ऐसे सिलना है। अभी मैं आपको लास्टिक लगानी सिखा रही हूँ। देखो मैं आप लोगों के लिए जो है सिलाई के लिए मशीन पे भी बैठी हूँ, जो कि मैं कभी नहीं बैठती हूँ। तो पैंट भी मैंने ही सिल के दिखाई थी, तो लास्टिक लगानी मैं बता देती हूँ। हमने जो है उल्टी साइड से पट्टी लगाते हुए शुरू करनी है। कपड़ा जो है उल्टी साइड से लगाना है, और सीधी साइड में बाहर की तरफ फोल्ड करना है लास्ट में। देखो मैंने उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट किया है, और चारों तरफ लगा देंगे पूरा। ये बैक का जो है ऊपर वाला हिस्सा आ गया तिरछे वाला, इसको भी आप देख सकते हो। बिल्कुल भी चुन्नट, मतलब 1% भी चुन्नट नहीं आती है। आप आराम से सिलो। देखो कपड़ा बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ, कोई से कपड़े के साथ खींचा खाची मत करो आप लोग। बहुत इजी तरीके से सिल जाता है, कहीं चुन्नट नहीं आती, कहीं भी कोई चुन्नट नहीं आती है। देखो कितने आराम से सिल रहा है। आपने जबरदस्ती नहीं करनी है कपड़े के साथ, धीरे धीरे मशीन चलाओ। कहीं चुन्नट, ये देख सकते हो आप, एक भी चुन्नट नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं। कोई सी भी साइड नहीं आई है, न लास्टिक लगाते हुए आएगी। तो ये पूरी चारों तरफ की बेल्ट एक ही साइड, जो लास्टिक वाली में ये फायदा है कि चारों तरफ इकट्ठी कतरन हमारी जो है जुड़ के रेडी हो जाती है, और फिर अंदर लास्टिक डालो और उसको फोल्ड कर दो। बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा ईजी। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इस पट्टी को मैं सिल लूंगी दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट की थी लगानी दूसरी साइड। अभी इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूंगी, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी, जो कि हमारा 2-3 इंच एक्स्ट्रा आया है, उसको मैं कट कर दूंगी। अभी इसको स्टिच करके फिर हम लास्टिक लगाएंगे। तो भाई सभी बहनों की जो है अफगानी का और जो भी था कंफ्यूजन वो दूर हो गया होगा, आई होप। क्योंकि बहुत सारी बहनें परेशान हो रखी थी, और एक दो तो बिल्कुल रूठ गई थी। वो बोल रही थी आप सिखा ही नहीं रहे हो दीदी, आप सिखा ही नहीं रहे हो। भाई टाइम नहीं मिल रहा था, सॉरी। अभी मैंने बता दी है, कटिंग भी बता दी है और स्टिचिंग भी बता दी है। बिल्कुल सेम पैंट वाले स्टाइल से सिलेगी, और बहुत सुंदर तरीके से। देखो मैंने लगा के बाद में पूरा दिखा भी दिया है आपको। बेल्ट चारों तरफ से लग के रेडी हो चुकी है। ये ऐसे मुड़ करके, ये देखो, ये ऐसे मुड़ करके तैयार हो जाएगी। बस आप चाहो तो चारों तरफ से पहले मोड़ लो, फिर लास्टिक उसके अंदर डाल दो सेफ्टी पिन की हेल्प से। लेकिन मुझे वो बहुत अटपटा लगता है, तो हम साथ में ही लास्टिक रखेंगे, साथ में ही मोड़ते हुए जाएंगे। तो ये लास्टिक भी मैं पक्की कर लेती हूँ, फिर जो है साथ में ही सिलते हुए जाएंगे। ये देखो पूरी गोल प्लास्टिक तैयार हो गई है, देख सकते हो आप। अब इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ रखेंगे, और कपड़े को फोल्ड करते हुए साथ साथ जाएंगे। और लास्टिक पे जो सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, लास्टिक से एक पंजा बाहर रहना चाहिए कपड़ा हमारा। लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चले, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह से मोड़ते हुए जाएंगे। देखो थोड़ा सा छोड़ करके जगह, और चारों तरफ से इसको सिल देंगे। भाई बाद में आवाज ऐड करने में ना
थोड़ा मुझे वो लगता है कि मैं उस टाइम पे अच्छे से बता पाती, लेकिन क्या है कि बुटीक में बहुत शोर होता है तो मैं आवाज़ साथ साथ ऐड नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करूँगी कभी हम मतलब कारीगर शाम को या तो लेट जब हम स्टिचिंग करते हैं तब कोई वीडियो शूट करूँगी तो साथ साथ आवाज़ रेडी ऐड हो सकती है, लेकिन दिन में तो इम्पॉसिबल है क्योंकि बीच में कोई कोई आ भी जाता है तो वीडियो जो है बीच में ही छूट जाती है। तो ये देखो, अब बिल्कुल हल्के हाथ से सिलनी है, टाइट नहीं पकड़ना है कपड़ा, आपने बिल्कुल प्यार से मोड़ना है और बिल्कुल ही लूज छोड़ देना है कपड़े को, धीरे धीरे ऐसे मोड़ते हुए जाना है। एक भी चुन्नट नहीं आई। मैंने जो है दूसरी से तीसरी बार ही पैंट सिली है, लेकिन मतलब मेरे को भी ये लगा लो कि मैं अभी न्यू हूँ इस चीज़ में क्योंकि मैं स्टिचिंग करती नहीं हूँ। तो मैंने आपको लास्टिक लगाना बताया है। अ, मेरे से भी चुन्नट नहीं आई भाई। वो टेलर तो कह लो कि वो तो आप लोग सोचते होगे कि परफेक्ट है वो तो, क्योंकि वो दिन में 5-5 6-6 पैंट अफगानी सिल देता है। लेकिन मैं तो न्यू हूँ। तो इलास्टिक देखो मैं लगा रही थी, मैं सोच रही थी कभी गड़ गलत ना हो जाए। तो ये देखो ये बैक साइड है और बैक साइड में भी एक भी चुन्नट नहीं आई भाई। कमाल है, बिल्कुल भी नहीं आती। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो। आप लोग जो कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। देखो खींच मैं कहीं से नहीं खींच रही हूँ, आराम से आपने जो है चलते जाना है और आपकी इलास्टिक लग करके रेडी हो जाएगी। ये हमारा सेंटर है बैक का, जो कि ऊपर की तरफ उठता है। जो बोलते हो तिरछा है, वहां से इलास्टिक नहीं लगती दीदी, वहां से सिलाई नहीं होती दीदी। देखो मैंने आपके सामने सिला है और कोई भी दिक्कत नहीं आई है हमारी। मैं देखो पंजा, जो मशीन का पंजा है उसकी तरफ जो है मैं कपड़ा फेंक रही हूँ ऊपर वाला, जो कि अगर हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ तो उसमें चुन्नट आएगी। आपने इसी चीज को देखना है कि हल्के हाथ से सिलना है। देखो चुन्नट जो है कहीं भी नहीं आई है, कहीं भी नहीं, देख सकते हो आप। और अभी भी मुझे लगता है मैं अभी दूसरे रूम में हूँ, मुझे लग रहा है कस्टमर कई आ चुकी हैं। गेट बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है। तो भाई शुक्र है आपकी वीडियो बन करके रेडी हो जाए। तो ये देखो आराम से सिलते जाओ आप। चुन्नट बिल्कुल भी नहीं आएगी, चुन्नट कहीं भी नहीं आएगी। देखो ये एंड हो चुका है और मेरे मैंने जो है मतलब मैं बहुत खुश थी कि एक भी चुन्नट नहीं पड़ी और इजीली तैयार हो गई है। कहीं स्किप नहीं करना पड़ा, कहीं वीडियो नहीं हटानी पड़ी, मैंने जो है आराम से सिल दी। बिल्कुल भी देखो बैक साइड है, ये बैक में कहीं चुन्नट नहीं है। सच में भैया आप लोग ऐसे ही डरते हो। आप लोग जो है पहली बात तो कॉन्फिडेंस होकर के, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आकर के सिलो। अगर डरोगे तो जो है अच्छे से सिलाई नहीं कर पाओगे। और लास्टिक के जो है बीच में सिलाई हमने ये लगानी है, बैक से खींच करके, फ्रंट से भी खींच करके, दोनों साइड से खींच करके सिलाई चलानी है। चुन्नट बराबर से फैला लेनी है पहले कपड़े पे चारों तरफ, पूरी अफगानी में। और हमारी जो है अफगानी बॉटम बन के रेडी हो चुकी है और इसमें अभी प्रेस करके भी दिखाएंगे। प्रेस से भी कपड़े की बहुत सारी अकड़ निकल जाती है। ये देखो पूरी की पूरी अफगानी बॉटम बन के रेडी हो चुकी है। ये देखो प्रेस हम पैंट स्टाइल में ही करेंगे, बीच में चीरा मार करके, बीच में चीरा लगा के फिर पैंट को प्रेस करेंगे अफगानी बॉटम को जो है। ये देखो अभी ये बीच में जो प्लेट डाली थी वो डालते हैं, ये मेरे मतलब मुझे अभी समझ आया क्यों डालते हैं ये जरूरी डालते हैं। वो प्रेस में सेंटर का काम करती है इसलिए। ये देखो ये भी इन्होंने प्लेट पकड़ी ना, तब मैंने देखा कि हाँ इसीलिए प्लेट डालते हैं कि इनको इजी हो जाता है प्रेस करने में, क्योंकि प्रेस भी भाई यही करते हैं। मुझे तो मैं तो सिर्फ जो है कटिंग करती हूँ। तो ये देखो अभी सेंटर से सेंटर मिला करके बहुत अच्छे से प्रेस लगा देंगे। तो जो है प्रेस का भी वही मेन रोल होता है काम। बिना प्रेस के कपड़ा जो है बिल्कुल बेसुरा सा लगता है। तो बहुत सुंदर सी अफगानी बॉटम बन के रेडी हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये वीडियो आज ही मैंने बनाई है और आज ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो सेव नहीं रहती हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होते बनाने का। और प्लेट भी अच्छे से जचा जचा के प्रेस मारनी है, जैसे जैसे ये आ रही है, जहाँ तक घुटने तक भी आ जाती हैं प्लेट। तो प्रेस बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मार दी है दोनों साइड से।
तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है चैनल पे भाई चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। आप अपने कमेंट शेयर करना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी बहनों को राम राम, और अपना ध्यान रखना भाई सभी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है, राम राम।